हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 24 मई। 24 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके हर एग्ज़ाम को लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेसबुक, टेलीग्राम, आपके इंस्टा वगैरह चलाने से तो अच्छा है। आप यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से आप करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हैं। बस आपको डेली बेस पे 10 से 15 मिनट आपको एक दिन में ध्यान देना है। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण एशियाई जो युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुआ है 2023 में, तो इसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ये आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12, 16, 14 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत ने युवा टेबल टेनिस में चैंपियनशिप में भारत ने लगभग 16 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। इस बार जो है भारत अच्छी यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 गोल्ड मेडल यहाँ पे इन्होंने टेबल टेनिस में यहाँ पे जीते हैं। तो हमारे लिए मतलब अच्छी बात है। इसका जो यहाँ पे आपके दक्षिण से युवा एशियाई जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का है, ये आपका 14 से 17 मई आपके ईटानगर में इसको यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें से आपके 100 से भी इसमें जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है, इसमें 100 से अधिक एथलीट इसमें स्पर्धा में से इन्होंने भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन है जिसका आपके 14 मई को किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके इनका नाम क्या था? तो ओपी हिंदुजा, अजय हिंदुजा, एसपी हिंदुजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसपी हिंदुजा, याद रखिएगा। तो हिंदुजा ग्रुप के आपके चेयरमैन थे। इनका नाम जो हिंदुजा ग्रुप लगभग इनका 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गए थे। जाने माने जो एसपी जो हिंदुजा जी जाने माने आपके कारोबारी थे, मतलब बिजनेसमैन थे। तो इनका हाल ही में 87 साल के उम्र में इनका निधन हो गया। तो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे, तो इसको याद रखिएगा। इनका लंदन में इनका निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ हिंदुजा ग्रुप, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1914 में इसकी स्थापना किया गया था। मतलब इसके हर सेक्टर में बिजनेस है, मतलब आपके चाहे आईटी सेक्टर हो, साइबर हो, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मतलब सभी सेक्टर में इसका बिजनेस है। तो ये आपके इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो फाउंडर है परमानंद हिंदुजा, इसका फाउंडर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और आपके आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल, याद रखिए। ये हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने। इन्होंने एक साल में पिछले एक साल का रिकॉर्ड यहाँ पे बताया गया, जिसमें आपके T20, वनडे और आपके आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल, याद रखिएगा। अभी आईपीएल में इन्होंने आपके गुजरात टाइटंस के लिए ये आपके टीम में खेलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके एक साल में इन्होंने T20, वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो इसको याद रखिए। इनका शानदार प्रदर्शन रहा है साल में। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो किरण रिजिजू, ये हमारे कानून मंत्री हैं। पीयूष गोयल, आपके एसपी सिंह बघेल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसपी सिंह बघेल। इनको हाल ही में जो केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को इनको विभाग को चेंज किया गया है। अब उनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनको पहले कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्थान पर थे, लेकिन अब इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री इनको नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका है लगभग इसको 1000 साल बाद इसको फिर से इसको स्टार्ट किया जा रहा है किविक के द्वारा। किविक क्या होता है? इसका फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना
1957 में आपका केंद्र सरकार के द्वारा इसको किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो किवी के द्वारा तवांग के लगभग ये आपके 1000 साल पुरानी जो हस्त निर्मित कागज़ मतलब हाथों से जो कागज़ पहले बनाया जाता था, यहाँ में हमारी पुरानी सभ्यता, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कागज़ से जो कारखाना कश्मीर में लगाया गया था, लेकिन फिर से इसको इस लगभग 1000 साल पुरानी इस हस्त निर्मित कागज़ बनाने की कला को फिर से इसको चलन में लाया जा रहा है। तो लगभग 1000 साल बाद इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है? इनके द्वारा किया गया है। तो आपके आदित्य भूषण के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। ये जाने माने जो क्रिकेटर थे आपके अंशुमान जो गायकवाड़ है, तो आपके इनकी ऑटोबायोग्राफी उनके जीवन पे बुक को जो लिखा गया इनकी मतलब ये आपके जाने माने क्रिकेटर थे, तो इनके बुक पे मतलब इनके ऊपर ये ऑटोबायोग्राफी बुक है, उनके जीवनी पे इस बुक को लिखा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो आदित्य भूषण ने इसका विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? गूगल, IBM, आपका ओरेकल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो IBM इसका फुल फॉर्म होता है आपका IBM का आपका फुल फॉर्म इसका कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछता है। तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1911 में इसकी स्थापना किया गया था। और भी अरविंद जो कृष्ण है वर्तमान के CEO है। तो नासा ने जो स्पेस कंपनी है अमेरिका की, नासा के द्वारा जो भू स्थानिक जो आपका जो पृथ्वी के यहाँ पे एक फाउंडेशन मॉडल के लिए IBM के साथ इस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की गई है, तो इसको याद रखिएगा। एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, तो इसी के लिए इसके IBM के साथ समझौता किया गया है आपके नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी, जैसे हमारी नासा इसरो हमारी स्पेस कंपनी, वैसे अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक तरह का फिल्म मतलब महोत्सव है, इस कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर जी, स्मृति ईरानी, डॉक्टर एल मुरुगन या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर एल मुरुगन ये कौन है? तो हमारे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, इन्होंने जो फ्रांस में जो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इन्होंने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। मतलब सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें सम्मिलित हो, मतलब इनके जरिए उद्घाटन के सम्मिलित किए गए हैं। तो इसको याद रखिए, कांस फिल्म महोत्सव का इन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि आपका फ्रांस में होने जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये कर्तव्य पथ, जो इसको राजपथ के पहले नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन इसको कर्तव्य पथ के नाम से इसको जाना जाता है। एक इन्होंने पॉकेट मैप का इन्होंने अनावरण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ के एक पॉकेट मैप का अनावरण किया है, जिसके माध्यम से जो इंडिया गेट परिसर के जितने भी आसपास स्थित जो का स्थल वगैरह है, पर्यटन क्षेत्र, इसको ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्थानों की जानकारी इसमें इस मैप में दिया गया है, मतलब लोगों को लोकेट करेगा। तो आपके इस पथ का इन्होंने उसका उद्घाटन भी कर दिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन, ये आपका इस आयोजन कहाँ पे किया गया है? रियाद में, जेद्दा में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जेद्दा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो जेद्दा यहाँ पे दिया गया है आपके, ये आपका मतलब यहाँ ये आपका जो आपके सऊदी अरब का एक सिटी है, जहाँ पे इस 32वां शिखर सम्मेलन का आयोजन ये आपके यहाँ के जो आपके यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट है आपके जो आपके राजा सलमान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो 32वां जो शिखर सम्मेलन है अरब लीग का, ये आपके देश मतलब सभी देशों के बीच ये आत्म शांति, स्थिरता, विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका ये आपका एक तरह का आपका समारोह कहा जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी, याद रखिए, तो हाल ही में किस देश के द्वारा
हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। ईरान को, जापान को, रूस को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को ईरान के द्वारा इनको चेतावनी दी गई है। मतलब यहाँ पे गैर तरीके से उपयोग करने के कारण अफगानिस्तान को यहाँ पे मतलब खुली चेतावनी इनको ईरान के द्वारा दी गई है। हेलमंद नदी के पानी के अधिकार का यहाँ पे कुछ कुछ मतलब बंटवारा है, मतलब इतना परसेंट आप लोग इतना परसेंट ऐसे यूज करना ऐसे टाइप का। तो अफगानिस्तान इसका नियम का उल्लंघन करने के बावजूद ईरान के द्वारा इनको चेतावनी जारी की गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल में किस पारंपरिक खेल को इसको शामिल किया जाएगा। रभा, लाहो, गतका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गतका। याद रखिए गतका एक पारंपरिक खेल है जो हमारे ग्रामीण अंचल में इसको खेला जाता है। तो ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहुंच प्राप्त यहाँ पे किया गया है। तो ये आपकी इसको जो 37वें जो राष्ट्रीय खेल 2023 में इसको शामिल किया जाएगा। और आपके अक्टूबर में, याद रखिएगा अक्टूबर में आपके कहाँ पे इसका आयोजन होगा। तो आपके गोवा में किया जाएगा इस खेल को। तो इसको याद रखिए अक्टूबर में गोवा में होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। किसको शामिल किया जाएगा। तो गतका याद रखना एक पारंपरिक खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है। 19 मई को, 21 मई को या आपके 20 मई को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इसको मनाया जाता है। तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये आपके 21 मई को हर साल मनाया जाता है। ये आपके लोगों को हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग को बढ़ाने पर जोर डालने के लिए हर साल ये आपके 21 मई को ये आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। खास करके उद्देश्य यही चाय पत्ती की जो खपत और मांग को बढ़ाने पर जोर डालने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। चीन, जापान, यूएस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस, आपका अमेरिका इसको कहा जाता है। तो हाल ही में जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, गूगल वगैरह हो गए, तो हाल ही में जो अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे इन्होंने उत्तरदायी इसको नहीं ठहराया गया है अदालत में इन दावों का। इसको यहाँ पे दरकिनार के इसको कर दिया। इंटरनेट की जो कंपनियों को उनकी साइटों पर पोस्ट की गई जो सामग्री वगैरह के लिए खास करके उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। कहने का मतलब है आपका मतलब आपके जो कंटेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाता है चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, गूगल, मतलब आप मतलब कुछ भी यहाँ पे गैर तरीके से उसको पोस्टर नहीं कर सकते। इसीलिए इस वेबसाइट पर कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है यूएस के द्वारा। तो यह मुद्दा रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है। पुणे, रायगढ़, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। तो हाल में सागर परिक्रमा याद रखिएगा सागर परिक्रमा का ये 5वां जो चरण महाराष्ट्र के आपके रायगढ़ शहर में शुरू हुआ है। इसको याद रखिएगा खास करके। तो यहाँ पे आपका सागर परिक्रमा जो है आपके किससे संबंधित है। इस जो 5वां जो चरण है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में इसको क्यों शुरुआत की गई है। तो खास करके जो मछुआरा होते हैं इनके लिए जो हित जो धारक है इनके लिए जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है तो इन लोग तक पहुंच नहीं पाती है। तो इनके मछली पालन वगैरह जो इनको बिजनेस सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए इनके हित को देखते हुए इस सागर परिक्रमा का इस 5वां संस्करण का आपके रायगढ़ शहर में महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में इसको स्टार्ट किया गया है। इनके बीच यहाँ पे इनके बिजनेस सेक्टर उनके जो काम के मजदूर होते हैं इन लोग काम करते हैं उनके बीच हित को देखते हुए ये आपका इस जो 5वां चरण जो है सागर परिक्रमा का इसका महाराष्ट्र के इस शहर में इसको स्टार्ट किया है रायगढ़ में। तो इसको याद रखें मछुआरों के प्रति इसका हित को देखते हुए इसको स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।